नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद से कैंसर ठीक होने में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में टेक्निकली बात करेंगे वैद्य प्रियव्रत जी से। आप योग तीर्थ संस्थान में पिछले कई सालों से आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं। ये योग तीर्थ संस्थान हिमाचल में सोलन जिले के कठनी गांव में स्थित है और यहाँ पर पिछले कई सालों से कई तरह की बीमारियों के लोग ठीक हो रहे हैं। मैंने जब इनसे बात की तो पता चला कि यहाँ पर भी कैंसर के कुछ मरीज ठीक हुए हैं। अब ऐसे में यदि किसी और पैथी से बात की जाए कि आयुर्वेद में कैंसर ठीक हो सकता है तो शायद विश्वास न करें, लेकिन जो इनसे बात हुई, इनका जो अनुभव है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक होने में कितनी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रियव्रत जी, जो कैंसर के ठीक होने का जो सच है वो क्या है आयुर्वेद पद्धति में? पिछले कई सालों से हम यहाँ कैंसर व अन्य कई प्रकार की गंभीर बीमारियों पे चिकित्सा कर रहे हैं उनकी, और सफल चिकित्सा कर रहे हैं। और इसी के साथ जैसे कि हम बातचीत कर ही रहे हैं कैंसर के लिए, तो कैंसर के रोग के ऊपर मेरा जो अपना अनुभव रहा है यहाँ चिकित्सा काल में, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के कैंसरों पे हमने सफल चिकित्सा की है। उनमें से कुछ कैंसर के रोगियों के का हम जिक्र यहाँ पर अभी आपके सामने करेंगे, जो कि मेडिकली प्रूव्ड हैं। पहले उनको कैंसर एलोपैथी के अकॉर्डिंग, जैसे पेट स्कैन है या एफएनसी है या बायोप्सी है, ऐसी रिपोर्टों में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टरों का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी, कैंसर के बचे होने के बाद, ऐसे रोगियों की भी चिकित्सा हमने की है। उनके भी कैंसर हमने सफलतापूर्वक ठीक किए हैं। कुछ ऐसे रोगी रहे हैं जो कि उनका डायग्नोज तो एलोपैथिक के अकॉर्डिंग हुआ है, जैसे पेट स्कैन से या बायोप्सी से, एफएनएससी से उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद वो किसी भी प्रकार का एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए बिना किसी सर्जरी या बिना किसी कीमो के या बिना किसी रेडियोथेरेपी के डायरेक्ट ही आयुर्वेद में हमारे पास आए और हमने उनकी चिकित्सा करी। ऐसे कुछ रोगी हैं जो बहुत ही अच्छे से उनकी चिकित्सा होने के बाद अब अपना स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई भी नहीं खा रहे हैं और आज स्वस्थ हैं। और मेडिकली भी बाद में उनकी रिपोर्ट जांच हुई है अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक, वो लोग मेडिकली प्रूव्ड ठीक हैं। और कुछ ऐसे रोगी जो कि एलोपैथिक में पहले उपचार ले चुके हैं, लेकिन उपचार लेते लेते उनकी स्थिति ऐसी होगी कि शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया और हालत बहुत गंभीर होने के बाद डॉक्टरों ने इनको कह दिया कि अब इनको घर ले जाइए, सेवा करिए, कुछ दिनों के लिए इनका जीवन है, अब और आगे ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसे भी कई रोगी मेरे पास हैं जो कि कई सालों से अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनके शरीर में नहीं है। अपना दैनिक कार्य जो भी है, किसी का पशुपालन है या कोई घर के कार्य हैं, वो लोग अपना काम अच्छे प्रकार से कर पा रहे हैं। तो ऐसी रोगियों में से मैं एक रोगी का जिक्र करूंगा आपके सामने, जो कि नजफगढ़ से हैं। अंजलि जी हैं। उनकी दोनों ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ और डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, लेकिन पूरे परिवार की सहमति ये हुई कि हम आयुर्वेदिक का इलाज लेंगे, ना कि कोई किसी प्रकार की सर्जरी या कीमो के चक्कर में ना पड़ के हम आयुर्वेदिक उपचार लेते हैं। तो उनको यहाँ संस्थान की जानकारी मिली। यहाँ आने के बाद हमने उनका आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया। लगभग 9 महीनों के बाद उनका दोबारा जाँच हुई है और मेडिकली वो पूरी तरह से फिट पाए गए हैं। किसी भी ब्रेस्ट में उनकी कोई भी नोड्स या ट्यूमर नहीं मिला, पूरी तरह से हमको क्लीन चिट मिली है मेडिकली। तो एक ये रोगी हुए। दूसरी एक रोगी है हमारे पास यहीं दिल्ली के नरेला में, जिनको के बड़ी आंत में कैंसर रहा। उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। पहले वो टीबी की पेशेंट रह चुकी हैं। उसका कोर्स खत्म होने के बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ बड़ी आंत में। बड़ी आंत का ट्यूमर सर्जरी से निकालने के बाद उनको कीमो सजेस्ट की और उसके बाद उन्होंने यहाँ का एड्रेस, वहीं से उनके हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी से उनको यहाँ का एड्रेस मिला। उसके बाद वो यहाँ आए, हमने उनका आयुर्वेदिक उपचार किया। उपचार करने के बाद जब वो स्वस्थ अनुभव किया उन्होंने, उसके बाद उनकी जांच भी हुई। जांच उनकी नेगेटिव पाई गई। उसके बाद से आज लगभग वो 2015 में उनका ट्रीटमेंट हमने किया और आज 2024 तक वो स्वस्थ हैं। बहुत ही अच्छा सुखद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और एक हेल्दी लाइफ उनकी अब है। और ऐसे एक रोगी की और चर्चा करते हैं आपके सामने। हिमाचल के वाकना घाट में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में किरण जी हैं। उनको भी मल्टी ऑर्गन में कैंसर डिटेक्ट हुआ। उन्होंने एलोपैथिक इलाज लिया, 24 कीमोथेरेपी भी हुई उनकी। उसके बाद उनका वेट 30-32 किलो लगभग रह गया। तो और ट्रीटमेंट उनकी शारीरिक स्थिति से आगे उनकी कीमो या कोई सर्जरी करवाने की स्थिति में वो नहीं थी, तो उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया। वो यहाँ पर आए हमारे पास, हमने यहाँ संस्थान में उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट किया। आज वो भी 60 केजी से अप उनका वेट है और स्वस्थ जीवन जी रही हैं। वो 2021 में हमारे पास आई थी। आज कई साल हो चुके हैं और कई वर्षों से अपना स्वस्थ जीवन जी रही हैं। घर के सारे काम, खेती बाड़ी, पशुपालन, सब कुछ अच्छे प्रकार से कर रही हैं। और भी बहुत सारे रोगी हैं, पैनक्रियाज कैंसर के हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर के हैं और लीवर कैंसर के हैं
हैं, थ्रोट कैंसर के हैं, ऐसे रोगी मेरे पास मेडिकली प्रूव्ड हैं, क्लीन चिट है उनको, वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कुछों की दवाई बंद हो चुकी है, कुछ की दवाई अभी भी चल रही है, और वो कुछ लोग परहेज पे हैं, कुछ लोग अभी भी बिना परहेज के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और आयुर्वेद से उनको बहुत लाभ मिला है। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर का रोग ठीक हो सकता है आयुर्वेद के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा, और ये चिकित्सा इसकी सफल चिकित्सा है। लेकिन क्या सभी ठीक हो पाते हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास 100 रोगी कैंसर के आते हैं तो 100 के 100 ठीक हो जाएंगे। रोगी के ठीक होने में कई तरह की भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि रोगी की उम्र क्या है, रोगी के शरीर में कितना बल है, किस अवस्था में रोगी है, युवा है, वृद्ध है या बचपन में है अभी, तो उसकी अवस्था देश काल के अनुसार उसकी चिकित्सा होती है, उसके बड़े हुए दोषों के अनुसार उसकी चिकित्सा होती है। रोगी संयमी है या नहीं है, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा बदल जाती है। उसके साथ में रहने वाला केयर टेकर है, वो किस प्रकार से, किस भाव से उसकी सेवा करता है, उससे चिकित्सा में बहुत अंतर पड़ता है। तो कई बार रोगी ठीक होने की स्थिति में होते हैं लेकिन परहेज के लिए तैयार नहीं होते, वो रोगी असफल हो जाते हैं। जो लोग संयमी हैं, परहेज के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और जिम्मेदारी समझ करके परहेज करते हैं, नित नियम से समय पे अपनी औषधि का सेवन करते हैं, चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छे से निर्वहन करते हैं, ऐसा रोगी निश्चित रूप से किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, आयुर्वेद से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन कई बार जब एलोपैथी में बात होती है डॉक्टर से, तो उनका कहना है कि ऐसा संभव नहीं है, वो शायद कैंसर के रोगी होते ही नहीं है, कुछ और दिक्कत होती है जिन्हें कैंसर का रोगी बता दिया जाता है और जिन्हें ठीक होने का दावा किया जाता है। देखिए, इसमें ऐसा है कि कोई भी जो रोगी हमने आज तक कैंसर का ठीक किया है, उसको जो डायग्नोज है वो कैंसर का डायग्नोज एलोपैथिक ने किया है, ना कि हमने किया है। उसकी जो भी रिपोर्ट है वो एलोपैथिक से बनी है, पेट स्कैन हुई है, बायोप्सी हुई है, एफएनएससी हुई है, सीटी स्कैन हुआ है, एमआरआई हुई है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, कुछ भी हुआ है, या कोई ब्लड की रिपोर्ट है या ट्यूमर मार्कर की रिपोर्ट है, किसी भी तरह की उसकी जो भी रिपोर्ट है, कोई टाइटल है, वो सभी एलोपैथिक से होके प्रोसेस होके आए हैं। 2-2.5 महीने का टाइम लगता है पूरा प्रोसेस होने में, उसका डायग्नोज होने में। वो प्रोसेस जो हुई है वो एलोपैथी के अकॉर्डिंग हुई है। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट भी दिया है उसको, कैंसर का ही। या कुछ लोग ऐसे भी हैं डायग्नोज एलोपैथिक में करवा के और आयुर्वेद में इलाज ले चुके हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के रोगी आयुर्वेद में ठीक हुए हैं हमारे यहाँ संस्थान में, और उसके बाद उनकी मेडिकली जांच हुई है। उनका आप कह लो कि सीबीसी है, एलएफटी है, केएफटी है, या यूरिन एग्जामिनेशन है, या दूसरे ट्यूमर मार्कर टेस्ट हैं, या प्रोस्टेट कैंसर है तो पीएसए की रिपोर्ट है। ये सभी टाइटल मेडिकली 15-15 दिन में हम उनकी जांच करवाते हैं किसी भी कैंसर के रोगी की, और 3 महीने से 6 महीने में हम उनकी सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं, और पेट स्कैन भी 6 महीने में हम उनकी रिपीट करवाते हैं। तो वो पेशेंट, उन सभी को मेडिकली प्रूव किया गया है, वो ठीक हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, अभी जीवित हैं। कोई भी व्यक्ति जो इसको प्रमाणिक रूप से मानना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है, वो संस्थान में आ सकता है, रोगी से मिल सकता है, उसको उसका पूरा एड्रेस दिया जाएगा, बातचीत भी करवाई जाएगी, और रिपोर्ट हमारे पास सभी की अवेलेबल है मेडिकली, अलग अलग हॉस्पिटलों की। वो मेडिकल रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं, वो सभी डाटा हमारे पास उपलब्ध है। तो जब एलोपैथी में ऑपरेशन, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से ही इलाज होता है, और वो भी ये कहा जाता है कि संपूर्ण इलाज नहीं है, अभी तक इसका प्रमाणिक इलाज नहीं है, तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि आयुर्वेद से हमने ऐसे मरीजों को ठीक किया है जो प्रमाणित रूप से कैंसर के रोगी थे एलोपैथी के हिसाब से, तो ऐसे में क्या दवाइयां हैं या आयुर्वेद में ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको ठीक कर देती हैं? आयुर्वेद में रोग के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। 4 श्रेणी के रोग माने गए हैं: साध्य रोग, असाध्य रोग, कृत साध्य रोग और याप्य। ये 4 श्रेणी है रोग की। असाध्य रोग हैं और कृत साध्य हैं, वो लीवर के हों, किडनी के हों, स्प्लीन के हों, पैनक्रियाज के हों, किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हों, वो कैंसर में डाल दिए गए हैं। लेकिन 3 श्रेणी जो मैंने पहले बताई है, साध्य, याप्य और कष्ट साध्य, इस श्रेणी का कोई भी रोगी हो, उसको आप कैंसर कहें या अन्य किसी भी ऑर्गन की कोई भी बीमारी, उसका नाम कुछ भी हो, उसको आयुर्वेद में ठीक करा जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है, और हम यहाँ अपने संस्थान में कर भी रहे हैं, बड़े सरल तरीके से कर रहे हैं, और ये लोगों को बहुत अच्छा इससे लाभ हो रहा है। तो ये जो कैंसर के पेशेंट आप कह रहे हैं कुछ ठीक हुए, तो उनको कितना समय लग जाता है ठीक होने में? देखिए, मैंने जैसे पीछे भी जिक्र किया है इसमें कि हम जब किसी भी रोगी का आयुर्वेदिक उपचार अपने यहाँ कर रहे हैं, तो हम हर 15 दिन में उसकी जो ब्लड की रिपोर्ट है, या फिर जो कैंसर के जो टाइटल हैं, कोई ट्यूमर मार्कर टेस्ट है या कोई पीएसए की रिपोर्ट है, तो उसका हम 15-15 दिन में जांच करवाते हैं। तो ये कह ही नहीं सकते ना, हम कोई ब्लाइंडली इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते कि आप दवाइयाँ खाते रहिए और आप ठीक महसूस कर रहे हैं और ये चलता रहेगा ऐसे ही, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सीधा सा तरीका ये है कि 15-15 दिन में अपनी रिपोर्ट कराएं। मान लो कोई लीवर कैंसर का पेशेंट है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है उसका, तो हम उसकी हर हफ्ते रिपोर्ट करवाएंगे, या चौथे दिन भी करवा देते हैं। अभी हमारे पास रिसेंटली एक थैलीसीमिया का 11 महीने का बच्चा है, तो हम हर चौथे दिन उसकी रिपोर्ट करवा रहे हैं। 3 दिन के अंदर 12,000 से 1,91,000 प्लेटलेट उसकी मेडिकली प्रूव्ड डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट हमारे पास है 4-4 दिन की, और बहुत ही अच्छे परिणाम हम देख के पूरे विश्वास के साथ
हर 15 दिन में रिपोर्ट करवाते हैं, 3 से 6 महीने में पेट स्कैन, एमआरआई या सीटी स्कैन को रिपीट करते हैं। तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत ही धीमा धीमा काम करता है, स्लो काम करता है, या तो आयुर्वेद की लोग तो ऐसा देसी दवाई और कह देते हैं कि देसी दवाइयाँ तो धीरे धीरे काम करती हैं। तो एक तो ये देसी दवाई वाला कंसेप्ट गलत है। ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ऋषियों की विद्या है, गूढ़ विज्ञान है, प्राचीनतम है और बहुत ही गहन मनन करके मनीषियों ने इस चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया है। जो युक्ति से जानता है, सदा हुआ है, संयमी है, देख करके समझ करके युक्ति पूर्वक जो अपनी औषधियों का चुनाव करता है, वो चिकित्सक सफल होता है, कम समय में गंभीरतम बीमारियों को ठीक कर सकता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बता दूं, साइनस है किसी को, या फिर कह देते हैं नाक की हड्डी बड़ी हुई है, एडनोइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो गई है, या माइग्रेन है, 1 वीक का टाइम हम लेते हैं इसमें और उसी में हम ट्रीट करके दिखाते हैं, बताते हैं कि आपका साइनस ठीक हुआ है। पहले का फेशियल एक्सरे करवा ले कोई और 7 दिन के बाद का फेशियल एक्सरे करवा ले, तो वो देखे कि कहाँ की वो नाक की हड्डी बड़ी हुई और वो उसका साइनस कहाँ चला गया, 1 हफ्ते में गायब हो सकता है। और भी बहुत सारे हैं। एलोपैथिक की जैसे दवाइयाँ काम करती है, जैसे पैरासीटामोल काम करती है, या फिर पेंटापैराजोल काम करती है, या फिर सिट्राजिन काम करती है, या कोई पेन किलर जैसे काम करता है, ऐसी औषधियाँ आयुर्वेद में भी हैं। सही चिकित्सक और उस दोष को समझ के, समय के अनुसार, देश काल अवस्था बल आयु को समझ के अगर सही दवाई का चुनाव करता है तो वो औषधि किसी भी एलोपैथिक दवाई और इंजेक्शन से जल्दी काम करती है। आयुर्वेद में कई तरह की दवाइयों का विधान है, जैसे कि काष्ठ औषधियों की चिकित्सा है, आशवरिष्ठ की चिकित्सा है, रस चिकित्सा है, विष चिकित्सा है। तो कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं आयुर्वेद के अंदर ही जो सम्मिलित हैं, जो कि एलोपैथिक से बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा कारगर हैं। तो मेरा निवेदन है, आयुर्वेद में जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृपया है रोगियों को ये कह के संतुष्ट ना करें कि धीरे धीरे ठीक होएंगे, आयुर्वेद है और धीरे धीरे काम करता है, कोई बात नहीं, हो जाओगे ठीक। ये नहीं कहना है। अपना अध्ययन बढ़ाएं, अपनी स्टडी को बढ़ाएं, मनन करें, चिंतन करें, औषधियों को खोजें, देखें शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा हुआ है, बार बार अध्ययन करें, रोग के बारे में, औषधियों के बारे में थोड़ा समय लगाएं और अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करें और सही दोष को समझते हुए, देश आयु बल अवस्था को समझते हुए सही औषधि का चयन करें और यश की प्राप्ति करें और किसी भी रोगी को सुख का अनुभव करवाएं, उसको रोग से मुक्त करें। देखिए, ये सत्य है कि हमने बहुत सारे रोगियों की यहाँ आयुर्वेद से चिकित्सा की है, लेकिन ये भी एक सत्य है, सभी रोगियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं, देश काल आयु बल अवस्था और उनकी स्थिति को देखते हुए सभी रोगियों को तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे रोगियों को जिनको हमने ठीक किया है, कोई ऐसा अनुसंधान करता है तो उन पे आके यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं वो रोगी यहाँ किस प्रकार से ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा वैद्य प्रियव्रत जी ने बताया कि इनके यहाँ काफी मरीज आते हैं जिनमें कैंसर के मरीज भी होते हैं और उनमें से कुछ मरीज कैंसर के ठीक हुए हैं। अगर ऐसा है तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए। चाहे एक भी मरीज जो प्रूव्ड कैंसर का, मैलिग्नेंट कैंसर का रोगी हो और वो यहाँ ऐसे किसी संस्थान में आकर ठीक होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो उन रोगी से मिलकर, उनकी पुरानी रिपोर्ट देखकर और रोगी की अभी की अवस्था देखकर, उनके परिजनों से मिलकर, उनकी अभी फिजिकल कंडीशन देखकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस तरह जो क्लेम किए जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति ऐसी है जो जिनमें पढ़ाई भी करवाती है गवर्नमेंट और उनमें बहुत सी बीमारियां ठीक होने की संभावना भी है। इसे ऐसे में सिरे से नकार देना कि हो नहीं सकता, इससे पहले रिसर्च जरूर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा जो रिसर्च क्षेत्र में जुड़ा हुआ है किसी भी पैथी में, तो इस तरह के रोगी पर काम करे ताकि ये पता चल सके कि आयुर्वेद में कितनी ज़्यादा संभावना है कैंसर जैसे असाध्य रोग को ठीक करने की। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।